श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति कार से लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ एक क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से इसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुंचकर बोबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बोबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तो कौन है? किस लिए बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सोन लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उस स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपने शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पनों में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसके आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बता गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अथ 7वां अध्याय। श्री भगवान वाच, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युजन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माँ यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अन्य
अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप मुझको संसारे जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेहं भूयो अन्य ज्ञात वय मैवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदस्ति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मा वेत्ति तत्त्वतम्। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात रूप से जानता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारितियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरियमित अस्तवन्याम प्रकृति विद्धि में परां। जी भूता महाभावो येदम धार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभावो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान। ये ध्वनिनी भूतानि सर्वाणि इत्युपधार्ये अहम कर्तनस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत परतरम नन्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायु। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदस्य मुझ में गुथा हुआ है। रसम पशु कौन्ते प्रभासमी सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम नरसु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषतव्य हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि भावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्या में तप हूँ। बीजम माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि मतमास्मि तेजस्वी तेजस्वी नाम अहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग वर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का शक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा रसास्ताम साच ये मत एवेति तान विद्येन त्वहम तेसु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले जान, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। त्रिभुवन मय वारभि सर्वमिदं जगतम मोहितम ना भी जानाति मामे बे परमहम। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंती ते। क्योंकि यह लौकिक अर्थात अति अद्भुत तिरुणमयी मेरी माया बड़ी दुष्टर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं
वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माँ दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहर्त ज्ञाना असुरम भावमाश्रितम। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विद्या भजन्ते माँ जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भद्र सब। हे भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में कि भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं तन प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे तन प्रिय है। उदारा सर्वैवैति ज्ञानी तवात्म्यव में मतम आस्थित स ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमा गतिम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ये अच्छी प्रकार स्थिर है। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवानमा प्रपदते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामस्तहर्त ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियम मास्थाय प्रकृतिया नियता अस्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धार चित्तुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्यामहम। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धा युक्त तस्याराधन्यते लभते च तथा कामान में विहितान निहितान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उनिश्चित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अनंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धे परम भाव मजानन्तो ममा वय मनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन बुद्धि इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हो मानते हैं। न हम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समावर्त मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम जमव्यम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा देह समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देह से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। ये शाम तो अनगतम पापम जननाम पुण्य कर्मनाम ते द्वंद्व मोही निर्मुक्ता भजन्ते माँ दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले
जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामश्रिते तंति ये ते ब्रह्म तद्विदु कर्तसन मध्यात्म कर्म चाकिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधि भूतादि देव माँ साधि गम चाहिए विदु प्रयाण काले अति च माते विदुर युग चेत से। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं वे युग चित्र वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भोलेनाथ भगवान की जय हो।